सरकार चलाई है, लोगों के छातियों पे बुलडोजर मत चला। भारतीय जनता पार्टी के जो टर्म है उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उनकी राजनीति बहुत होती है। शाहीन बाग को नहीं, अलवर में भाजपा ने एक मंदिर भी शाहीन बाग के इस रोड पे जहां आज ड्राइव चलनी थी, एक भी अतिक्रमण नहीं था, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को वापस कर दिया। और अब यहाँ शाहीन बाग को निशाना बनाया जा रहा है। जहांगीरपुरी में जिस दुकान को तोड़ा गया था गुप्ता जी की, वो एमसीडी ने ही अलॉट की थी। झा साहब की जो दुकान तोड़ी गई थी उसका भी कागज पूरा था, वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। अगर आप अतिक्रमण हटा रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कानूनी पाठ क्यों पढ़ाया, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ बुलडोजर लेकर के आए, आपने कितने ईंटें तोड़ दी? एक भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं था। मैं एक बार फिर से मीडिया से कह दूं कि शाहीन बाग के इस रोड पे जहां आज ड्राइव चलनी थी, एक भी अतिक्रमण नहीं था, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को वापस कर दिया। अब बार बार शाहीन बाग को निशाना बनाया जा रहा है, सर क्या कहेंगे? सिर्फ शाहीन बाग को नहीं, अलवर में भाजपा ने एक मंदिर भी तोड़ा है। सर आप शायर है, चंद पंक्तियों में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम तो लगातार मैसेज ही दे रहे हैं कि सरकार बहादुर, आप कृपा करके गरीबों को मत खाइए, गरीबी खाइए, गरीबी हटाइए, गरीबों को मत हटाइए, निशाना मत बनाइए, सियासी तमाशा मत करिए। हमारे साथ इमरान प्रताप गढ़ी जी हैं, इनकी एक नज्म बहुत फेमस हुई थी, बताओ मेरा बाप लौटा सकेंगे। अब आप यहाँ हैं सर, अवैध अतिक्रमण को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, अवैध अतिक्रमण एमसीडी हटाए, कोई दिक्कत नहीं, नोटिस दे बाकायदा। यहाँ कोई अतिक्रमण है ही नहीं, यहाँ तमाशा करने की क्या जरूरत है? लेकिन बार बार बीजेपी और जो एसडीएमसी के अधिकारी हो करे पूरा अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटा के रहे। भाई हम लोगों को भी भगवान ने आंखें दी है ना, आपको भी दी है ना, आप देखिए कहाँ अतिक्रमण है। लेकिन जिस तरह कहाँ अतिक्रमण है? तो कचरा पड़ा हुआ, कचरा नहीं हटा रहे हैं, पाइप पड़ी हुई है वो नहीं हटा रहे हैं, कह रहे हैं अतिक्रमण है। कहाँ अतिक्रमण है? मतलब आपको अगर गरीब जहाँ बसा हुआ है ऐसी हर कॉलोनी आपको अतिक्रमण लगती है। लेकिन आदेश गुप्ता तो कह रहे हैं कि दिल्ली में जितने भी रोहिंग्या है, जो गैर मुस्लिम है, जो बांग्लादेशी मुस्लिम है, उन सबको हटाकर रहेंगे। उनका बांग्लादेश से बड़ा गहरा संबंध होगा, इसीलिए वो एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके पहचानते होंगे। अगर इस देश में कोई विदेशी आके रह रहा है तो जाहिर सी बात है उसे गृह मंत्रालय वीजा दे रहा है, तब तो आकर के रह रहा है। क्या कहेंगे सर, करंट लगाने की बात कर रहे थे अमित शाह, क्या करंट लग गया आज? नहीं, ये मैं भारतीय जनता पार्टी के जो टर्म है उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उनकी राजनीति बहुत ओछी है। हम लोकतंत्र के साथ है, वो बुलडोजर तंत्र के साथ। मतलब शाहीन बाग ने आज करंट लगाने का काम किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। शाहीन बाग किसी को करंट क्यों लगाएगा? शाहीन बाग कानून का पालन करता है। शाहीन बाग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानता है, और उस संविधान को कोई कुचलना चाहता है तो उसके लिए बच्चा खड़ा कहेंगे? आज चंद पंक्तियों में गरीबों मजलूमों की आप हमेशा आवाज उठाते रहे, क्या कहेंगे? हम सरकार से ये कहेंगे कि सरकार चलाइए, लोगों के छातियों पे बुलडोजर मत चलाइए, गरीबों की दुकानों पे बुलडोजर मत चलाइए, लोगों को जीने दीजिए। महंगाई ने मार रखा है, बेरोजगारी ने मार रखा है, ऐसे में अगर लोग कोई अपना खोमचा लगा करके, ठेला लगा करके कुछ कमा रहा है तो उसे कमाने दीजिए, खाने दीजिए। भी रो रही थी, कह रही थी कि हमें सर्टिफिकेट अलॉट कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी दरअसल महिला विरोधी सरकार है। अगर आप कहीं भी बुलडोजर चलाते हैं, किसी का भी आशियाना तोड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं। आपका मकसद महिलाओं के सर से आशियाना छीनना है, उनकी 2 जून की रोटी छीनना है। वो कोई गुप्ता जी हो, कोई झा साहब हो, कोई सलीम साहब हो, उनके निशाने पे सब बराबर। एसडीएमसी तो कह रही है कि हम धर्म देखकर कार्रवाई नहीं कर रहे, हम तो पूरा एकदम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छी बात है, करिए ना। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने घर के बाहर जो भी अतिक्रमण कर रखा है उसे तोड़िए, तब हम एसडीएमसी को निष्पक्ष मानेंगे, वरना हम मानेंगे कि पूरी तरह शुरू होती है तो पहले गाजियाबाद की उस्मानगढ़ी से, और उसके बाद जहांगीरपुरी, और उसके बाद शाहीन बाग, सभी जगह मुस्लिम क्षेत्रों से शुरू होती है। नहीं, देखिए, आप भाजपा यही चाहती है कि आप उसे हिंदू मुस्लिम कर दें जी, लेकिन इसी बीच में झा साहब की भी दुकान टूटी, गुप्ता जी की भी दुकान टूटी, अलवर में भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर तोड़ दिया चौड़ीकरण के नाम पे, तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीब के आशियाने पे बुलडोजर चलाना है और देश में एक हंगामा खड़ा करना है। हम उस हंगामे के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि ये मसला हिंदू मुसलमान हो, लेकिन ये मसला जो है वो संविधान बनाम बुलडोजर तंत्र है। और यहाँ भी दुकानें गैर मुस्लिमों की हैं, मुसलमानों की हैं, सरदार भाइयों की हैं, सारे धर्मों के लोगों की हैं। जब हर जगह बुलडोजर से ही कार्रवाई करनी है तो अदालत की क्या जरूरत है? इमरान जी, धन्यवाद, आप ऐसी बात कर रहे हैं। मीडिया, सारी मीडिया ऐसी बोलने लगे तो उसके बाद तो इनकी हिम्मत थोड़ी पस्त हो ही जाएगी। अरविंद केजरीवाल रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में बना दे रही है और सारे सुख सुविधाएं वो भी मुहैया करा रही है। वो मुद्दा कुश्ती चल रही है, राघव चड्ढा ने भी यही बात कही थी, भाजपा भी यही बात कह रही है।
हम इंसानों के साथ खड़े हैं। हमारी नजर में क्या हिंदू क्या मुसलमान, अगर वो गरीब है तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, अंतिम व्यक्ति तक के साथ खड़ी है। हम लोकतंत्र चाहते हैं, बुलडोजर तंत्र नहीं चाहते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के